ट्रांसपेरेंट, यानी आपको पूरा दिखेगा अंदर क्वांटिटी। यानी आप 500 ग्राम का एक कोन लेके मांझा बनवाते हो तो उतना धागा ये 3000 मीटर में आ जाता है। इसके लिए इसका रेट थोड़ा हैवी होता है, महंगा होता है। इसके अंदर ऐसा काम होता है। गंगा जमुना सरस्वती सबका संगम एक के अंदर हम करके लाए हैं। वो चीज़ 80,000 रुपये केजी तक चली जाती है। जड़ी बूटियाँ इतनी महंगी होती है ओरिजिनल वाली। इधर जब बांधते हो जितना ऊपर बांधोगे उतनी पतंग लाइट वेट होती है। जब कम हवा होती है तो आपको उसको ऊपर बांधना है। उड़ाना भी एक कला है और इसको सीखना ज़रूरी होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण। कैम छो, कैसे आप लोग? आज का व्लॉग शुरू करते हैं और अभी हम लोग आ चुके हैं सूरत के फेमस जेवी पतंगवाला में। आप लोगों की बहुत कमेंट थी इसलिए आज हम फिर से आ चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट बॉबिन के प्राइस, फिरकी, मांझा, काइट्स सभी प्राइस हमने इस बार शेयर कर दिए सभी जगह के। लेकिन आज यहाँ पे हम आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं बरेली मांझा के बारे में। यहाँ पे जो पतंग मिल रहे वो कैसे उड़ाई जाते, किन्ने कैसे होते, वो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा कवर करेंगे और आपको ऑलमोस्ट आगे कई सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको नहीं लगेगी। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और हाँ, न्यू व्यूअर्स हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे आपने देखा है हर साल की तरह इस साल हमारे पास सारे चरखी के स्टॉक आ गए हैं। 2000 मीटर में है, 3000 मीटर में है, 5000 मीटर में है और 6000 मीटर ट्रांसपेरेंट, यानी आपको पूरा दिखेगा अंदर क्वांटिटी। मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, रेट जानते हैं और लोगों का ये होता है कि साहब ये बहुत महंगा है। महंगा इसलिए है कि मैं पूरी 1000 मीटर की रील यूज़ करता हूँ। वैसे मार्केट में 900 मीटर की भी रील आती है। 900 मीटर यानी 1000 बार, 1000 मीटर यानी 1200 बार। तो मैं पूरी लेंथ की आपको 2 रील की मेरी चरखी लोगे तो आपको करीब 2400 बार का धागा मिल जाता है। यानी 2 रील लेते हैं तो उसमें 2400 बार आता है धागा। अभी 3 रील की हमारी चरखी आप लेते हो तो 3000 मीटर यानी 3500-3600 बार के करीब हो गया। यानी आप 500 ग्राम का एक कोन लेके मांझा बनवाते हो तो उतना धागा ये 3000 मीटर में आ जाता है। तो ऐसा इसके अंदर रेट में फ़र्क होता है। और उसके अंदर मैं जो चीज़ें डलवाता हूँ, जो जड़ी बूटियाँ डलवाता हूँ, वो बहुत कॉस्टली होती है। इसके हिसाब से ये मांझा बनता है। अब 2 हाथ का जब मांझा बनता है तो इसके अंदर लेबर कम लगती है और 6 हाथ का, 4 हाथ का, 8 हाथ का मांझा जब बनता है तो इसके लेबर उससे उतनी ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए इसका रेट थोड़ा हैवी होता है, महंगा होता है। इसके अंदर ऐसा काम होता है। और जो जड़ी बूटी के बारे में आप बोल रहे थे वो कौन सा, मतलब क्या होता है उसमें? नहीं, वो मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि वो सीक्रेट है। हमारे पुरखों ने इस चीज़ को संभाल के हमको सौंपा है, वो विरासत में आगे ले जानी है। तो इसको तो मैं पब्लिकली बोल नहीं सकता। यानी एक सीक्रेट मसाला है। हाँ, सीक्रेट मसाला है। क्योंकि हमारे पिताजी जो थे वो बड़े बड़े उस्तादों के साथ उनका बैठना है, तो हर एक की एक अपनी पर्सनल खूबी होती है जिससे वो चीज़ को चमकाता है, उसको अंदर धार लाता है। तो वो हर एक उस्ताद की रीत को जान के उन्होंने एक फार्मूला क्रिएट किया पिताजी ने, और वो चीज़ को जाके हमने क्रिएट किया। तो ऐसा समझ लो कि गंगा जमुना सरस्वती सबका संगम एक के अंदर हम करके लाए हैं। और वो चीज़ लोग इतने साल से उड़ा रहे हैं और लोगों को इतनी इसकी मज़ा मिल रही है। और इसके अंदर जो चीज़ पड़ती है ना, वो चीज़ 80,000 रुपये केजी तक चली जाती है। जड़ी बूटियाँ इतनी महंगी होती है ओरिजिनल वाली। तो ये सबको मिला के ये मसाला जो तैयार होता है वो बहुत महंगा हो जाता है। और इसके बाद ये चीज़ आपके पास बन के आती है और आप इसकी मज़ा लेते हो। और इस बार क्या नया लॉन्च हुआ है? इस बार जो नया लॉन्च हुआ है, सीक्रेट लावा हुआ है, शार्प शूटर हुआ है, ब्लड शकर है, YKC का बना हुआ, वो चीज़ भी हमने इस बार लॉन्च की है। और
वो तो खैर आप लोग ने उड़ा के इसका मज़ा लिया है, तो आपको पता चल जाता है कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, चीज़ भी डिलीवर करने में मुझे अच्छा लगता है। मैं चीज़ डिलीवर करना, मुझे लोगों के पास पहुँचे, लास्ट यूज़र उसको यूज़ करे, इसके मज़ा ले, तब जाके मुझे उसका आनंद आता है। और काइट्स में क्या है इस बार नया? काइट्स में तो नया तो कुछ नहीं है, जो रेगुलर आता है हर साल मेरे पास, जो अच्छे अच्छे कारीगरों की पतंग आती है, जो एकदम छिली हुई डबल छिलाई ट्रिपल छिलाई की पतंगें होती है। जैसे ये फाइटर है, तो ये फाइटर में ये ट्रिपल छिलाई की पतंग होती है। ट्रिपल छिलाई? ट्रिपल छिलाई यानी इसको एक बार छिल के वापस चेक किया जाता है, डबल बार छिला जाता है, फिर वापस थोड़ा सूखने के बाद वापस इसको, क्योंकि ये बाँस है तो बाँस सूखने के बाद कहीं कहीं जगह से अपने आप को सोख लेता है, तो सूखने के बाद तीसरी बार इसकी छिलाई करने, सूख जाने के बाद वापस छिलाई करके उसके बैलेंस, तो ये ट्रिपल छिलाई की पतंगें होती हैं मेरे पास। और पतंग में आप बोल रहे थे कि बरेली पतंग में वहाँ के आप जो नामी हैं उन लोगों के पास से लाते हो, तो अभी हमारी लाता नहीं हूँ मैं, स्पेशल पूरा फरवरी से उन लोगों को ऑर्डर दे देना पड़ता है, क्योंकि रेगुलर जो पतंगें होती है, जो सादी लकड़ी चढ़ जाती है, वो दिन में हज़ारों बन जाती है, और ये दिन में 100-200 से ज़्यादा नहीं बन पाती है। तो इसको फरवरी से ऑर्डर देते हैं, तब जाके वो लोग, दूसरों का भी उनका ऑर्डर होता है, तो वो निपटाते निपटाते पूरा साल निकल जाता है। पतंग इतनी बेहतरीन देता हूँ, इसमें साथ में लोगों को उसका कन्ना बांधना भी ज्ञान होना ज़रूरी है। लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब आप कन्ना लगाओ, पतंग की धागे बांधो इधर, तो इधर के साथ इधर जब बांधते हो, जितना ऊपर बांधोगे उतनी पतंग लाइट वेट होती है। जब कम हवा होती है तो आपको उसको ऊपर बांधना है, तो लाइट वेट हो जाती है। और अहम चीज़ है इसका नाप लेना, तो अगर वो 0-0 रखो, इससे बेहतर है कि इसको यहाँ से एक उंगली ऊपर चले जाओ और यहाँ 0 रखो, तो आपकी पतंग हवा में जो होती है, तो नीचे का धागा लंबा होने की वजह से, ऊपर का धागा लंबा होने की वजह से और नीचे का शॉर्ट होने की वजह से आपका पतंग ऐसे होता है, तो हवा टकरा के ऐसे जाती है, तो पतंग लाइट वेट होती है। और ये सब चीज़ों को जो डोरी के बारे में होता है कि खींच होते, कई लोग बोलते हैं खींचना होता है, कई लोग बोलते हैं ढील छोड़ने थे, वो किस हिसाब से होता है? नहीं, कोई मांझा ढील का या कोई खींच का स्पेसिफाइड ऐसे नहीं बनता है। हाँ, ढील का थोड़ा स्मूथ होता है, ये ज़रूरी है, लेकिन बाकी सब मांझा ढील खींच दोनों में चले ऐसा ही होता है। और मेनली तो आपका हुनर किस में ज़्यादा मजबूत है, आप खींचने में माहिर हो या ढील में माहिर हो। आप खींचने में माहिर नहीं हो और आप खींचने बैठोगे, आप हवा में से जाके पलटना आपको नहीं आता है, आप हवा के बाहर चले जाते हो, तो कितना भी महंगा धागा ले लो, आपको वो उड़ाना नहीं आता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको हवा से पतंग को बाहर नहीं जाने देना है। थोड़ा खींचने के बाद आपको आपके पतंग में थोड़ी ढील दे के तुरंत ही आपके पतंग की दिशा को चेंज करना होता है, वापस आपको हवा के अंदर आना होता है। ये सब चीज़ें होती है। पतंग उड़ाना भी एक कला है और इसको सीखना ज़रूरी होता है। इसके लिए भी मेरे को बहुत लोगों ने कहा है बाहर से कि हमें वहाँ कुरियर कर दो, लेकिन इस बार थोड़ा मेरा कंडीशन ऐसा है कि मेरा बेटा थोड़ा हॉस्पिटलाइज है, तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इधर मेरा आदमी शॉर्ट पर है, तो इस बार मैंने कुरियर वाला जो काम है उसको बंद रखा है। मैं बाहर किसी को पतंग मेरी शॉप के बाहर नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। अगले साल फिर मैं आप लोगों को कुरियर करके पतंग दूंगा। पतंग के अंदर कुरियर करने में एक और प्रॉब्लम है कि लोगों को साइज़ का अंदाज़ा नहीं चलता। लोगों को ये पता नहीं होता है कि मैं मझोली बोलता हूँ तो उसकी साइज़ कौन सी होगी, या मैं अद्धा बोलता हूँ तो उसकी साइज़ कौन सी होगी, मैं पानी बोलता हूँ तो उसकी साइज़ कौन सी होगी। तो ये सब चीज़ों से लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। और बाहर से जो मंगाते हैं, जिन्होंने मेरी पतंग को कभी जाना नहीं है, उड़ाया नहीं है, तो उन लोगों को वो चीज़ महंगी लगती है, क्योंकि उनके वो ये चीज़ का पता नहीं होता है कि भाई ट्रिपल छिलाई की पतंग कैसे उड़ेगी। मांझा होता है ना, लेकिन अभी मांझा तो मैं को ऑनलाइन कर देता हूँ, लेकिन पतंग मांझा भी मैं दिसंबर की 20 तारीख के बाद लोगों को मना कर देता हूँ, क्योंकि मेरी शॉप में इतना रश होता है कि मैं पहुँच नहीं पाता हूँ। और लोगों को मैंने लिंक के ऊपर सारा दे दिया है कि आप लिंक क्लिक करो तो आपको पूरा रेट्स वगैरह मिल जाएंगे। फिर भी लोग वापस पूछते हैं कि भाई रेट बताओ। अरे भाई साहब, हमने लिंक पे रख दिया है, तो आप खाली लिंक क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। यानी आप व्हाट्सअप पे हाई शेयर करोगे तो आपको पूरा। और आपका नंबर क्या है वो व्हाट्सअप? 9426677595। उसके ऊपर आप मैसेज करते हो तो आपको लिंक मिलता है, वो लिंक क्लिक करोगे तो पूरा कैटलॉग खुलेगा। कैटलॉग में आप चीज़ को डिसाइड करो
और डिसाइड करने के बाद आपको पूरा एड्रेस डालना होता है। जब एड्रेस डालोगे तो मैं आपको कुरियर चार्ज बता पाऊँगा कि हाँ भाई यहाँ गुजरात में ये रेट कुरियर का लगेगा। कोई भी चीज़ बिना कुरियर के तो आपके पास पहुँचेगी नहीं, तो आपको कुरियर चार्ज देना पड़ता है और उसके साथ ही वो चीज़ आपके पास पहुँच पाएगी। हाँ, ये बात पक्का है कि आपको चीज़ पहुँचेगी ज़रूर। ये 2.5 वाली साइज़ है और 2.5 वाली साइज़ मेरे यहाँ 40 रुपये से चालू होती है चौके से लेकर, और मजोली मेरे पास 40 रुपये चौके से शुरू होकर 80 रुपये तक का चौका है, और इसके ऊपर अद्दी 75 रुपये से चालू होकर 140 रुपये तक के चौके मिल जाएंगे। पौनी होती है वो 100 रुपये से चालू होकर 180 तक का चौका मिल जाएगा। तो उस पतंग में आप सारी वैरायटी होगी, लेकिन पतंग में मैं ऑनलाइन इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि लोगों को उसके अंदर साइज़ की समझ नहीं है। जिसको साइज़ की समझ है वो 100% मंगवा सकते हैं, लेकिन मेरे पास पतंग कॉस्टली होती है क्योंकि डबल ट्रिपल छिलाई की पतंग होती है। चालू वाली बरेली काइट्स यानी सिर्फ बरेली में जहाँ जो चालू बनती है वैसे भी बनती है, लेकिन मैं वो चालू पतंगें नहीं बेचता हूँ, मैं सिर्फ उस्तादों के हाथ से बनी हुई पतंग ही बेचता हूँ। तो आज मैंने आपको जो वीडियो दिखा वो जेवी पतंग वाला का था, और यहाँ पर आज आप लोगों को कई सारी नई चीज़ें जानने को मिली होगी और कई सारी बरेली मांझा और बरेली के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में क्या चाहिए वो आप कमेंट में बताएं, तो नेक्स्ट व्लॉग हम उसके ऊपर बनाएंगे। और यहाँ पर आज मैंने काइट्स की थोड़ी प्राइस बताया, और जो मांझे की प्राइस है वो हमने इसके आगे के वीडियो में कवर की है। मांझे, काइट, सभी चीज़ें आपको इसके पहले जो वीडियो बनाया था डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और एंड में भी आपको दिख ही रहा होगा अभी साइड में कहीं पे, वहाँ से आप देख सकते हो। तो उसके साथ हमारा आज का व्लॉग में एंड होता है। होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जल्द एक नए व्लॉग में फिर से मिलता है, तब तक बाय बाय, अलविदा।